हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग ओएस मॉड्यूल को डिटेल में सीखेंगे। ओएस मॉड्यूल आपके पाइथन प्रोग्राम को ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करने देता है, चाहे वो विंडोज़ हो, लाइनक्स हो या फिर मैक हो। इसके थ्रू आप फोल्डर्स और फाइल के साथ काम कर सकते हैं, जैसे एक फाइल को क्रिएट करना, डिलीट करना, रीनेम करना या फिर लिस्ट निकालना। इसके अलावा आप पाथ्स हैंडल कर सकते हो, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स रीड कर सकते हो, करंट वर्किंग डायरेक्टरी चेक कर सकते हो और कुछ प्रोसेस रिलेटेड काम भी कर सकते हो, जैसे प्रोसेस आईडी लेना। और इसका सिंटैक्स सिंपल है, बस इंपोर्ट ओएस लिखना है और यह मॉड्यूल इंपोर्ट हो जाएगा। अब चलिए इसके यूज़ केस को देखते हैं। सबसे पहले करंट वर्किंग डायरेक्टरी को चेक करना। करंट वर्किंग डायरेक्टरी का मतलब होता है वो फोल्डर जहां आप पाइथन स्क्रिप्ट को इस वक्त रन कर रहे हैं। इसको चेक करने के लिए आप यूज़ करते हैं os.getcwd, फुल फॉर्म एज गेट करंट वर्किंग डायरेक्टरी। ये सिंपल सा फंक्शन है और यह आपको करंट वर्किंग डायरेक्टरी का लोकेशन प्रिंट करके देता है। अगर इससे मैं लिखूँ तो ये कुछ ऐसे लिखाएगा, सबसे पहले import os एंड देन इसके बाद प्रिंट के अंदर os.getcwd एंड इससे मैं एग्जीक्यूट करूँगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे करंट वर्किंग डायरेक्टरी प्रिंट होके मिल गया है। नाउ अगर आपको किसी दूसरे फ़ोल्डर में शिफ्ट होना है तो उसके लिए आप os.chdir का यूज़ करते हैं एंड इसके अंदर पाथ स्पेसिफाई करते हैं। यहाँ chdir का मतलब है चेंज डायरेक्टरी। यहाँ पर कोड में आऊँ तो मैं इससे लिखूँगा os.chdir एंड देन यहाँ पर आर लिख करके मैं डबल कोट लिखूंगा। आर क्योंकि ये रॉ स्ट्रिंग को देगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको ये प्रिंट करके ही दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं पुराने वाले आउटपुट को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करूंगा एंड अब मैं इसे एग्जीक्यूट करा तो आप देख सकते हैं मुझे ये सक्सेसफुली प्रिंट होके मिल गया है। बट अगर यहाँ से मैं आर हटा दिया तो आप देख सकते हैं यहाँ यूनिट 14 में ये जो स्पेस है ये एक एरर का कारण बन रहा है। इसी चीज को अवॉइड करता है रॉ स्ट्रिंग फॉर्मेट। अब इसके अंदर कोई भी कैसा भी वैल्यू रहे वो सब का सब एज स्ट्रिंग ट्रीट होगा। एक बात का ध्यान रखिए, आप जो पाथ स्पेसिफाई करे हैं अगर वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो पाइथन वहां पर एरर रेज करेगा। जैसे अगर यहाँ पर मैं यूनिट 19 करके इससे एग्जीक्यूट करा तो आप देख सकते हैं फाइल नॉट फाउंड एरर मुझे प्रिंट होके मिला है और ये कह रहा है द सिस्टम कैन नॉट फाइंड द फाइल्स स्पेसिफाइड एंड देन ये पाथ का नाम। इसी तरीके से अगला होता है किसी फाइल या फोल्डर को लिस्ट करना। किसी भी डायरेक्टरी के अंदर क्या क्या चीज़ है उन सब को लिस्ट करने के लिए आप लिस्ट टेर मेथड का यूज़ करते हैं और इसके अंदर आप स्पेसिफाई करते हैं वो पाथ जिसका कच्चा चिट्टा आपको खोलना है। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिख दिया प्रिंट os डॉट लिस्टर एंड इसके अंदर पाथ के अंदर मैं लिख दिया एक सिंगल डॉट जो कि करंट वर्किंग डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर आपको सारे के सारे फाइल एक लिस्ट के फॉर्म में प्रिंट होके मिल जाएगा। और सिंस ये लिस्ट है आप इसके ऊपर लूप चला करके इसे एक-एक करके प्रिंट कर सकते हैं, जो कि आपको थोड़े और बेटर तरीके से ये प्रिंट करके देगा। अब बात करते हैं किसी डायरेक्टरी को क्रिएट या फिर रिमूव करने के बारे में। अगर आपको कोई एक सिंगल फ़ोल्डर क्रिएट करना है, तो उसके लिए आप mkdir मेथड का यूज़ करिएगा, व्हिच स्टैंड्स फॉर मेक डायरेक्टरी एंड इसके अंदर आप इस डायरेक्टरी का नाम पास करिएगा। नाउ इस तरीके से आप सिर्फ एक लेवल के फ़ोल्डर को बना सकते हैं। लेट मी शो दिस। यहाँ पर मैं लिखूँगा os.mkdir एंड देन इस ब्रैकेट के अंदर मैं इस डायरेक्टरी का नाम दूंगा विच इज नोट्स एंड इससे मैं एग्जीक्यूट करूंगा। यहाँ आउटपुट में तो आपको कुछ नहीं दिखा है, लेकिन जब आप यहाँ पर एक्सप्लोरर में आकर के चेक करिएगा तो आपको एक ये नया फोल्डर क्रिएट होके मिल जाएगा विच इज नोट्स। नाउ ये तो रहा एक फोल्डर को बनाने की बात। अगर आप नेस्टेड फोल्डर्स बनाना चाहते हैं, जैसे एक के अंदर बी और उसके अंदर सी इस तरह का, तो उस केस में आप यूज करेंगे मेक डिर्स को एंड इसके अंदर आप इस नेस्टेड पाथ को प्रोवाइड करेंगे। यह मल्टी लेवल स्ट्रक्चर एक ही बार में मल्टीपल फोल्डर्स क्रिएट कर देगा। लेट मी शो दिस। यहाँ पर मैं लिखूंगा os.makeDirs एंड देन यहाँ पर मैं नेम स्पेसिफाई करूंगा, लेट्स से प्रोजेक्ट्स स्लैश पाइथन स्लैश ओएस मॉड्यूल। नाउ यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको एक पैरामीटर मिलेगा विच इज एग्जिस्ट ओके, जो कि ट्रू या फिर फॉल्स में से कोई एक वैल्यू होगा। आप इसे ट्रू रखिए। नाउ इसका ये मतलब है कि अगर फोल्डर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तो आपको उस केस में एरर नहीं मिलेगा, जो कि नॉर्मल केस में एक एरर थ्रो करता है। मतलब ये एक अच्छा प्रैक्टिस माना जाता है और एक क्लियर और सेफ तरीका होता है एक फ़ोल्डर को क्रिएट करने का। एंड नाउ इसे मैं करूँगा एग्ज़ीक्यूट। नाउ सी यहाँ पर आपको ये एरर मिल गया, फाइल एक्सिस्ट एरर। बट ये मिला है मुझे नोट्स की वजह से, जो कि यहाँ पर मैं रखा हुआ हूँ। इसे मैं कमेंट आउट कर दूँगा एंड इसे दोबारा से एग्ज़ीक्यूट करूँगा। यहाँ पर आपको कोई एरर नहीं मिलेगा एंड अगर आप यहाँ के चेक करें तो आपको प्रोजेक्ट्स के अंदर पाइथन और उसके अंदर ओएस मॉड्यूल का फ़ोल्डर क्रिएट होके मिल गया है। नाउ अगर मैं इसे दोबारा से री एग्जीक्यूट करा तो भी मुझे कोई एरर नहीं मिलेगा। अब अगर फोल्डर एम्प्टी है और आप उसे रिमूव करना चाहते हैं तो आप सिंपली os.rmtir मेथड का यूज करिएगा बाय पासिंग द नेम ऑफ द फोल्डर। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, ये सिर्फ एम्प्टी फोल्डर्स को रिमूव करता है। लेट मी शो दिस। मैं यहाँ पर नोट्स को हटाना चाहता हूँ
तो मैं लिखूंगा os.rmdir एंड देन इस डायरेक्टरी का नाम पास करूंगा विच इज़ नोट्स एंड इसे कर दूंगा मैं एग्जीक्यूट। ना अगर आप चेक करिएगा तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर नोट्स का कोई फ़ोल्डर ही नहीं बचा है। बट यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात आप याद रखिए, अगर यहाँ फ़ोल्डर के अंदर दूसरा फ़ोल्डर है तो उस केस में रिमूव डायरेक्टरी आपके काम नहीं आएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर rmdir के अंदर प्रोजेक्ट्स को स्पेसिफाई करा एंड इससे एग्जीक्यूट करा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ओएस एरर मिल गया है विच सेज द डायरेक्टरी इज़ नॉट एम्प्टी एंड देन आपको इस डायरेक्टरी का नाम प्रिंट होके मिल गया है। इस केस में आप यूज़ करिएगा शोटल मॉड्यूल को एंड इसके अंदर स्पेसिफिकली आरएम ट्री नाम का एक मेथड होता है, उसे आप यूज़ करिएगा। सो अगर मैं यहाँ पर इसे लिख के दिखाऊँ तो ये कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले मैं इंपोर्ट करूँगा शोटल लाइब्रेरी को एंड देन मैं लिखूँगा शोटल डॉट आर एम ट्री एंड देन इस डायरेक्टरी के नाम को मैं पास करूँगा विच इज़ प्रोजेक्ट्स। अब जब मैं इसे करूँगा एग्जीक्यूट तो आपको इस पर कोई एरर नहीं मिलेगा एंड अगर आप चेक करिएगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो फ़ोल्डर था वो भी हट चुका है। नाउ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप याद रखिए। अगर आप इस मेथड को यूज़ कर रहे हैं, ये पूरे के पूरे फ़ोल्डर और उसके अंदर के सारे डेटा को परमानेंटली डिलीट कर देगा। इसलिए जब भी आप इसे यूज़ करें, तो आप इसे बड़े केयरफुल होकर के करिएगा। ओएस मॉड्यूल का यूज़ आप कर सकते हैं किसी फाइल या फिर फ़ोल्डर के एक्जिस्टेंस को चेक करने के लिए और ये कुछ ऐसा रहेगा os.path.exists एंड देन आप इस पाथ का नाम दीजिएगा। ये आपको बूलियन रिजल्ट देगा दैट इज ट्रू या फिर फॉल्स में ये रिजल्ट देगा। लेट मी शो दिस। यहाँ पर मैं लिखूंगा प्रिंट os.path.exist और यहाँ पर मैं नोट्स लिखूंगा एंड इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं आउटपुट में मुझे फॉल्स मिला है। अगर आप कोई स्पेसिफिक फाइल चेक करना चाह रहे हैं तो इसके लिए आप लिखेंगे os.path.is फाइल एंड देन इस फाइल का नाम लेट्स से data.csv। नाउ इसे जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो यहाँ पर आपको फिर से फॉल्स मिलेगा क्योंकि ये फोल्डर है नहीं। एंड अगर आप कोई स्पेसिफिक डायरेक्टरी चेक करना चाहते हैं तो इसके लिए आप लिखेंगे os.path.isdir एंड देन इस डायरेक्टरी का नाम लेट्स से नोट्स एंड यहाँ पर फिर से आपको फॉल्स प्रिंट होके मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये फोल्डर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। इट इज़ दैट सिंपल। इसे आप एक सेफ्टी चेक के लिए यूज़ करते हैं। पहले आप चेक करिएगा कि कोई स्पेसिफिक फाइल या फोल्डर एग्जिस्ट कर भी रहा है या नहीं एंड उसके बाद ही आप उसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करिएगा, जैसे कुछ ऐड करना, डिलीट करना, अपडेट करना एटसेट्रा। ये फाइल का एग्जिस्टेंस चेक करना एक बेस्ट प्रैक्टिस माना जाता है क्योंकि इससे अननेसेसरी एरर अवॉइड होता है। अब आते हैं पाथ हैंडलिंग पर जो बिगनर्स अक्सर इग्नोर कर देते हैं। अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में पाथ अलग अलग तरीके से होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप विंडोज़ में काम कर रहे हैं तो पाथ कुछ इस फॉर्मेट में होगा, बट अगर आप लाइनक्स या फिर मैक में काम कर रहे हैं तो आपका पाथ कुछ इस तरह का होगा। इसीलिए मैनुअली स्ट्रिंग को ज्वाइन करना सही अप्रोच नहीं होता है। बेस्ट प्रैक्टिस है आप ज्वाइन मेथड का यूज़ करिए। इसके लिए आप लिखेंगे os.path.join एंड देन इसके अंदर आप सारे के सारे डायरेक्टरी या फिर फाइल का नाम स्पेसिफाई करेंगे क्योंकि ऑटोमेटिकली सही सेपरेटर के साथ एक पाथ क्रिएट करेगा बेस्ड ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि आप यूज कर रहे हैं। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। यहाँ पर मैं लिखूंगा पाथ इक्वल os.path.join। इसके अंदर सबसे पहला डायरेक्टरी होगा प्रोजेक्ट्स, दूसरा डायरेक्टरी होगा पाइथन और तीसरा फाइल होगा app.py। नाउ अब जब मैं इस पाथ को प्रिंट करूंगा तो आप देख सकते हैं ये मेरे सिस्टम के अकॉर्डिंग सही सेपरेटर यूज करके मुझे पाथ प्रिंट करके दे दिया है। दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस एंड यू मस्ट फॉलो दिस। नाउ मैं आपको कुछ और इसके बारे में एक्स्ट्रा बात बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं एक सैम्पल पाथ बना रहा हूँ, लेट्स से पाथ फाइल, जो कि रॉ स्ट्रिंग के अंदर मैं रखूंगा। अब इस पूरे पाथ में जो ये स्पेसिफिक पाथ है इसे कहते हैं बेस नेम एंड ये वाला जो स्पेसिफिक पाथ है इसे कहते हैं डायरेक्टरी नेम। अगर इसे मैं प्रिंट या फिर एक्सेस करना चाहा तो ये मैं कुछ ऐसे करूंगा। मैं लिखूंगा प्रिंट os.path.baseName एंड इस फाइल पाथ को मैं स्पेसिफाई करूंगा। एग्जीक्यूट करने पर आप देख सकते हैं मुझे data.csv प्रिंट होके मिला है। एंड वहीं अगर मैं डायरेक्टरी नेम को प्रिंट करना चाहता हूं तो मैं लिखूंगा प्रिंट os.path.dir एंड फिर से मैं इस फाइल पाथ को पास करूंगा एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे ये स्पेसिफिक पार्ट प्रिंट होके मिला है। एंड अगर मैं दोनों को ही एक साथ प्रिंट करना चाहा तो मैं स्प्लिट टेक्स्ट का यूज करूंगा। सो मैं लिखूंगा प्रिंट os.path.splitText एंड इसके अंदर मैं फिर से इस पाथ को स्पेसिफाई करके इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं एक टपल के अंदर मुझे डायरेक्टरी नेम और बेस नेम दोनों ही प्रिंट होके मिल गया है एज स्ट्रिंग। नाउ आई कैन यूज दिस द वे आई वांट टू। ऑलराइट, अब चलते हैं अगले पार्ट पे विच इज फाइल को रीनेम या फिर डिलीट करना। रीनेम करने के लिए आप सिंपली रीनेम मेथड का यूज करिएगा जिसके दो पैरामीटर होंगे। पहला होगा पुराना फाइल का नाम एंड दूसरा होगा नए फाइल का नाम। लेट मी शो दिस। यहाँ पर मैं लिखूंगा os.rename एंड मेरे पास जो पुराना फोल्डर पड़ा है नोट्स, यहाँ पर मैं ये स्पेसिफाई करूंगा एंड देन इसका नया नाम मैं स्पेसिफाई करूंगा लेट्स से न्यू नोट्स। नाउ इसे जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे ये फोल्डर रीनेम होके मिल गया है। अगर मैं इसे दोबारा से एग्जीक्यूट करा तो यहाँ पर नेचुरली मुझे एक एरर मिलेगा, फाइल नॉट फाउंड एरर, क्योंकि यहाँ पर इस पर नोट्स नाम का कोई डायरेक्टरी है ही नहीं। और सिर्फ डायरेक्टरी नहीं, आप फाइल के नाम को भी चेंज कर सकते हैं। लेट्स से मेरे पास नोट्स फाइल है
जिसे मैं चेंज करना चाहूँगा न्यू नोट्स डॉट टी के नाम से। अभी बस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए इस नोट्स फाइल को मैं बनाया हूँ मैनुअली, और अब इसका मैं नाम चेंज करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा नोट्स डॉट टी एंड डेस्टिनेशन में हो जाएगा मेरा न्यू नोट्स डॉट टी एंड इसे मैं एग्जीक्यूट करूँगा। आप देख सकते हैं अब इस बार मैं इस फाइल का नाम चेंज कर लिया हूँ। सो बी इट फोल्डर और बी इट फाइल रीनेम दोनों पे काम करेगा। अब डिलीट करने के लिए आप यूज करेंगे os डॉट रिमूव मेथड एंड इसके अंदर इस फाइल का नाम आप स्पेसिफाई करेंगे जो आप डिलीट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लिखूंगा os डॉट रिमूव एंड देन न्यू नोट्स के फाइल को मैं पास करूंगा एंड इसे मैं करूंगा एग्जीक्यूट। यहाँ आप देख सकते हैं अब ये फाइल इस फोल्डर से हट चुका है। बस ये एक इंपॉर्टेंट वार्निंग है, इससे आप ध्यान से सुनिए। ये भी जो डिलीट ऑपरेशन है ये परमानेंट होता है और ये रिसाइकल बिन में सेव होगा या फिर नहीं होगा ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं। इसीलिए डिलीट या फिर रिनेम करने से पहले फाइल का पाथ, उसका नाम और अपना इंटेंशन तीनों ही डबल चेक कर लें। नाउ दिस वन इज द लास्ट पार्ट एंड इट इज रिलेटेड टू फाइल का मेटा डेटा चेक करना, दैट इज फाइल के बारे में टेक्निकल इन्फॉर्मेशन चेक करना। अगर आपको फाइल का साइज देखना है तो उसके लिए आप os.path.get साइज का यूज करिएगा एंड इसके अंदर आप स्पेसिफाई करिएगा फाइल का पाथ। ये आपको साइज बाइट के फॉर्म में प्रिंट करके देगा। जैसे यहाँ पर मैं लिखा साइज इक्वल os.path.get साइज एंड देन मैं इस फाइल का नाम स्पेसिफाई करा हूँ एंड इसे प्रिंट करने के लिए मैं लिखूंगा प्रिंट साइज एंड इसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा। अब देख सकते हैं ये साइज मुझे बाइट में प्रिंट होके मिल गया है। अगर मैं इसे केबी में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो मैं इसे डिवाइड कर दूंगा 1024 से एंड इसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा। इस पर ये साइज मुझे केबी में प्रिंट होके मिल गया है। नाउ अगर मुझे टाइम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे पास तीन ऑप्शन है। पहला os.path.get टाइम, ये मुझे लास्ट मॉडिफाइड टाइम प्रिंट करके देगा। दूसरा ऑप्शन है os.path.get टाइम, ये मुझे लास्ट एक्सेस टाइम प्रिंट करके देगा। एंड थर्ड वन इज os.path.get टाइम, ये मुझे इसका ओरिजिनल क्रिएशन टाइम प्रिंट करके देगा। और अगर मुझे इस फाइल का डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं लिखूंगा os.stat एंड इसके अंदर मैं इस पाथ को स्पेसिफाई कर दूंगा। और आप यहाँ देख सकते हैं मुझे यहाँ पर सब कुछ प्रिंट होके मिल गया है। नाउ दैट्स मोर और लेस एवरीथिंग इन दिस वीडियो। अब एक बार मैं आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस रिकैप करवा दूं सो दैट आपकी अंडरस्टैंडिंग सॉलिड हो जाए। सबसे पहले आप पाथ को मैनुअली बिल्ड मत करिए, os.path.join का यूज करिए। ये एक क्लीन और पोर्टेबल सोल्यूशन होता है। सेकेंड इज डिलीट या फिर रिनेम करने के पहले आप पाथ के एग्जिस्टेंस को चेक कर लीजिए, ये अननेसेसरी एरर से बचाता है। विंडोज पाथ में आप रॉ स्ट्रिंग का यूज करिए, जैसे आर के बाद डबल कोट के अंदर आप इस पाथ का नाम स्पेसिफाई करे हैं, इससे एस्केप कैरेक्टर का इशू नहीं आता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट एरर हैंडलिंग, फाइल ऑपरेशंस अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है, सो इसीलिए आप ट्राई एक्सेप्ट का एक्सटेंसिवली यूज कर सकते हैं। सो मोरलेस बस यही था। और अगर आपको लग रहा है कि अभी तक ये कोर्स आपके लिए हेल्पफुल है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। अभी तक जितने भी वीडियोस मैं बनाया हूँ वो सारे इस प्लेलिस्ट में अरेंज किए हुए हैं, आप इस प्लेलिस्ट को भी बुकमार्क कर लें। नाउ ओएस मॉड्यूल यूजफुल है लेकिन आज के टाइम में इंडस्ट्री में लोग पाथलिप को ज्यादा यूज कर रहे हैं, इसीलिए अगला वीडियो है पाथलिप के ऊपर जहां पर मैं इसे डिटेल में कवर करूंगा। सो मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखें एंड कोडिंग करते रहें।